पढ़ाई है मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? ले लीजिए, क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति मालवीय है और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। वो डिंडौरी जिला अमरकंटक के पास है, जिसको कोई नहीं जानता, इसलिए कोई नहीं जानता है ये महाराज, आप जानती हैं, कोई नहीं जानता है कौन है? सर ऐसा है ना, मतलब वो जिला मतलब अभी अभी बना हुआ है ना, मतलब पहले इतना ज़्यादा फेमस उसका नाम रोशन आपे करेंगी ना। हाँ जी सर। जब जिसका कोई नहीं जानता आप जाना दीजिए, है कि नहीं? सर वो हाँ मतलब अभी अभी बना है तो ज़्यादा कुछ इस जिले के बारे में मतलब कोई जानता नहीं है, इस वजह से। भारत में नहीं है का हो जो आपका जिला है सर। है ना? हाँ जी। तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली है ना, तो आप नई दिल्ली में बैठी हैं महाराज। हाँ जी सर। अपना जिला छोड़। तो आपके घर में कौन कौन है? सर हमारे जिला मतलब सॉरी हमारे घर में तो मम्मी पापा हैं और हम 4 भाई बहन थे, जिसमें से मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर मेरा छोटा भाई था, वो पैर से विकलांग था, और मेरी सिस्टर है, वो नीट की कोचिंग कर रही है, और मेरा छोटा भाई है, वो अभी 12th में पढ़ाई कर रहा है। हाँ तो मालवी जी, आपका शिक्षा दीक्षा क्या है? मेरा शिक्षा है कि मैं NAB का जो ब्रांच है छत्तीसगढ़ में रायपुर, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है 12th तक। और 12th में जब मैं गई तो मतलब मेरा पढ़ाई लिखाई भी सही था, तो पॉलिटिकल साइंस वाली जो टीचर थी वो मुझे बहुत मानती थी। तो वो यहाँ पे पहले गुड़गांव में एक स्कूल है, वहाँ पे वो प्रिंसिपल थी, वो भी ब्लाइंड है, विनीता शर्मा उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई लिखाई में भी सही हो और वहाँ दिल्ली में जाओगी तो सेल्फ डिपेंड रहोगी, और वहाँ जाओगी तो तुम कुछ कर लोगी, मतलब ब्लाइंड आप जन्मजात थे कि बाद? हाँ जी सर, जन्मजात थे। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, अफसोस नहीं ना होता है कि मैं ब्लाइंड मतलब जैसे सर इसको तो कह सकते हैं कि मतलब थी ही नहीं, वैसे 3 महीने की थी मैं, तो मतलब तब मुझे दिखता था। हाँ। फिर सिर्फ आँख में वो था, मोतिया बिंद था, तो गांव वालों को होता है ना कि नहीं पता होता, इतनी जानकारी नहीं होती है, तो लोग कुछ भी दवाई मतलब जानकारी के अभाव में सब हो गया है। हाँ, तो आँख खराब हो गई। तकलीफ नहीं ना होता है कि आँख नहीं है? नहीं होता है सर, क्योंकि अब ऐसे मतलब दिल्ली में जब से आई तब से इतना मतलब दुख नहीं होता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ में दुख होता था सर। वो है कि मतलब ऐसा नहीं होता था, कभी कभी जैसे इतना कोऑपरेटिव वहाँ पे नहीं होता है ना, लाने ले जाने में, आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब यहाँ पे इस वजह से थोड़ा होता था बाहर जाने में। फिर जब मैं यहाँ दिल्ली आई तो यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब आने जाने में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि मैं कैसे रास्ता चलूँगी। अब चल लेती हैं? हाँ, अकेले चली जाएंगी कि ना? हाँ, मेट्रो तक चल लेती हूँ सर। मैं हाँ 2021 में आई थी यहाँ पे। हाँ। 2024 हो गया ना? हाँ जी। 3-4 वर्ष हो गया। हाँ जी सर। सबसे पुरानी यहाँ पे है। दिल्ली आई थी सबसे 21 में 2000। मतलब इस हॉस्टल में तो मैं आई हूँ कि कब आई थी मैं, वही 17 जुलाई को आई थी। इस हॉस्टल का नाम जानती है? हाँ जी, बैटल फॉर ब्लाइंडनेस फाउंडेशन। तो इस हॉस्टल में आने से आपको क्या लगा कि मतलब? सर यहाँ पे मेन मुझे यहाँ पे तो सर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, क्या कहूँ। और मतलब ये है कि सर कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, मतलब जो भी सुविधा है मैं सब प्रोवाइड करवाऊँगा, बस अच्छे से एजुकेशन करो, पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा, आप अच्छे से तो पढ़वाया, जब बन जाएंगे तो आप सर को भूल जाएंगे? नो सर, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सर ने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है। और कभी भी मतलब पढ़ाई के बीच में कभी ऐसा हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रुकावट आए, तो इस वजह से मैं सर का तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर मतलब हमारे लिए उन्होंने कुछ किया है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैं भी समाज के लिए, या तो हम जैसे ब्लाइंड सिस्टर हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए भी ऐसा कुछ करूँ कि वो भी आगे बढ़े और उनका भी नाम हो। अच्छा, जो गांव में लड़कियां क्या होता है, हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, बहुत सारी ब्लाइंड आज भी गांव में हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहती है अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी? हाँ जी सर, ऐसा मतलब नहीं है सोच, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए गांव वालों को, बट उन लोग की थोड़ी सोच। माँ बाप भी नहीं चाहते कि लड़कियां आगे जाएं। हाँ, ये भी तो होता है ना? हाँ, ये भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे
हम सब का दिमाग होता है, वैसे गर्ल्स का भी दिमाग होता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आगे नहीं बढ़ पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी, ये नहीं कर पाओगी, बट मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनको भी अपने जैसे समझ के मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और मेरे गांव में भी तो मतलब जैसे मेरे पापा पढ़ा रहे हैं इतना, तो वो लोग भी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को तुम इतना पढ़ा लिखा रहे हो, आगे बढ़ के वो क्या करेगी, उससे अच्छा तुम इसकी शादी करवा दो, चूल्हा चौका ये हो। तो मेरे पापा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये देखना एक दिन आगे बढ़ के आप लोगों को ज़रूर दिखाएगी। और बिल्कुल, बिल्कुल। इतना आगे बढ़ गाँव में चुकी है। अक्सर होता है कि तुरंत शादी कर दिया जाए। हाँ हाँ, ना? ऐसे ही होता है। बस कितनी तकलीफ है ना। हाँ बताइए। हमारे यहाँ तो शादी तक के बारे में नहीं सोचते, उनको ये लगता है कि लाइफ टाइम हम बस घर में रहेंगे। अच्छा, हाँ जी सर। अरे बाप रे बाप। उन्होंने कभी देखा नहीं हम जैसे लोगों को, तो मतलब उनको यहाँ तक मेरे पेरेंट्स को भी इस चीज़ की मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो भी नहीं सोचते। मतलब अभी भी ऐसा सोचते कि कैसे इसने इतना आगे मतलब इतना कैसे पढ़ाई कर लिया, इतना कैसे पढ़ लिया, ऐसे सोचते हैं गांव। मतलब कभी कभी घर वगैरह जाओ तो। चलिए, आप लोगों से जितने लोग देख रहे होंगे उन लोग को एक संदेश तो जा ही रहा है कि कम से कम लड़कियां जो ब्लाइंड है या फिर हैंडीकैप है या फिर दिव्यांगता में जिस भी फील्ड में आते हो, उन लोगों के लिए आप लोग मिसाल है कि नहीं? हाँ जी सर। और उन लोग को संदेश एक अलग है, तमाचा है आप लोग जो कहते हैं कि लड़कियां कर क्या पाएंगी, लड़कियां ब्लाइंड है, क्यों? हाँ जी सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंड भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लड़ना है। हाँ जी सर। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और देख लीजिए, संस्था है, आप देख सकते हैं, बेटर फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन है, आप दिल्ली में हम इस वक्त उपस्थित हैं और इन भारत की बेटियों के साथ है, जो भारत की बेटियां बड़ा गौरव से, प्रधानमंत्री भी खुद कहते हैं कि दिव्यांग बेटियां हमारे लिए एक अलग उज्जवल है। तो इन उज्जवल भविष्य की कामना मैं फिर से करता हूं और सभी से चाहूँगा कि गाँव हो चाहे शहर हो, चाहे आपके घर में कोई बिटियाँ हैं, तो आप कभी ये मत समझिए कि हमारे लिए बिटिया अभी साफ हैं। आप कभी 2 कदम इनके लिए चल के देखिए, निश्चित सफलता ये लोग अपने आप इनकी कदम चूमेगी और खुद ये लोग रास्ता बनाएंगे। क्या हो, है कि नहीं? हाँ जी सर। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इनको दीजिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? देखिए, इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत तेज है ये। बताइए। बहुत नॉटी भी है। हाँ, मोटी है, बहुत चंचल है। सब मोटी चंचल है। हाँ, मोटी भी है, चंचल भी है। नोटी बोले कि मोटी बोले? मोटी दोनों। मोटी नोटी दोनों है। चलिए।